हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है, सुबह के लगभग 5:30 हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर अनुष्का को जगा रही थी क्योंकि स्कूल जाना है अनुष्का को। तो मैं इसको आवाज़ें लगा रही थी यहाँ पर। और मैं सो करके जग जाती हूँ 5 बजे। 5 बजे मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ क्योंकि अनुष्का स्कूल जाती है, इसको भी लंच वगैरह बनाना होता है। और जो हमारे पशु हैं छोटे छोटे, उनको भी चारा वगैरह करना होता है क्योंकि मैं ही करती हूँ। अनुष्का के पापा जी ना, उनका काम ऐसा है कि वो लेट आते हैं, वो काफ़ी टाइम लग जाता है उनको और सारे दिन काम करते हैं। तो ना मैं खुद ही कर देती हूँ उनका। तो पहले मैं उनका काम करती हूँ, उसके बाद अनुष्का का। तो अभी मैं अनुष्का को यहाँ पर आवाज़ें लगा रही थी और अनुष्का ना अभी सोई हुई थी। और अभी यहाँ पर मैंने कर दिया अनुष्का के लंच की तैयारी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अनुष्का के लिए बर्गर। तो बर्गर के लिए जो टिक्कियाँ बनती हैं ना, वो बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और मैंने 4 टिक्की बना ली है क्योंकि ना जब बनाते हैं ना तो 1-2 एक्स्ट्रा ही बनाते हैं, क्योंकि अनुष्का के पापा जी भी अगर खाते हैं तो खा लेते हैं। वैसे ना सुबह सुबह में वो ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे। ब्रेड वगैरह सेक करके खा लेते हैं, जैसे हम सेकते हैं घी लगाकर, लेकिन इसे नहीं खाएंगे। तो उसमें ना एक्स्ट्रा रखने होते हैं लंच में, तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा बना लिए थे। और मैं भी आपको दिखा रही थी सुबह में किचन की हालत। 5 बजे से ही इसकी क्या हालत हो जाती है किचन की। चारों तरफ सामान फैला हुआ है, आप देख सकते हो। और इधर मैंने चाय भी बना दी है, चाय भी बनकर तैयार हो गई है। इधर मैं लंच भी तैयार करने लगी हूँ और अनुष्का चली जाएगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बर्गर में सारी चीज़ें भर दी हैं जो जो मुझे भरनी थी। और बर्गर अभी सिकने लगा है, जैसे कि इसे सेकते हैं। धीमी कर दी है, स्लो कर दिया है गैस को और इसे मैं सेक रही हूँ। तो ये देखिए बर्गर बनकर हो गए हैं तैयार। और आप सब भी आ जाइए बर्गर खाने के लिए। ये देखिए मैं भी आपको दिखा रही थी। और ना ये वाली टिक्की आलू की मुझसे थोड़ी जली सी हो गई थी, पर कोई नहीं, अनुष्का को ऐसी पसंद है, वो खा लेती है ना। तो ये बनकर तैयार हो गए हैं बर्गर। और अभी अनुष्का जा रही है स्कूल, वो अपना बैग वगैरह लगा रही है। और यह आज है चिल्ड्रंस डे, तो सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो इसीलिए अनुष्का ना आज ड्रेस पहन करके नहीं जा रही और आप सभी को वो बाय बाय बोल रही है। और वो चली स्कूल जा रही है। तो मैं गेट बंद करने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, है ना। तो अभी मैं उसे ऊपर से ही बना रही थी, छत से ही खड़े होकर के। अनुष्का नीचे चली गई है, उसके पापा जी उसे गाड़ी में बैठाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि फिर वो चले जाएंगे ट्रैक्टर को लेकर के अपना काम करने के लिए। पहले इसे स्कूल छोड़ करके आएंगे, मतलब गाड़ी में बैठा करके आएंगे। और अभी यहाँ पर फिर मैं दिखा रही हूँ आपको घर की हालत कैसी होती है सुबह सुबह में। और इधर सूर्य भगवान निकल करके आ गए, काफ़ी देर के आ गए हैं। तो ना इनको भी थोड़ा थोड़ा सा प्रणाम करना होता है ना। अच्छा लगता है जब सुबह दिखाई देते हैं ना। तो मैं तो डेली ही प्रणाम करती हूँ, जैसे कि सूर्य भगवान को, है ना। और मुझे चंदा मामा भी बोलते हैं, उनको भी करती हूँ जैसे दिखाई देते हैं। तो सुबह सुबह में ना पक्षियों का उड़ना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। इधर आ गई हूँ मैं छत की सफाई करने के लिए। अब ये सुबह का टाइम ही है और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। मुझे ना इधर से केबल वगैरह हटा दी है जो यहाँ पर रखी हुई थी। तो ना जैसे कि यहाँ पर वो रखी हुई थी, तो उसकी वजह से ना इधर सफाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि लाइट का थोड़ा ऐसा रहता है, डर रहता है। तो अभी यहाँ पर मुझे छत गंदी सी लग रही थी। वैसे दीपावली पर सारी छतें साफ़ हुई हैं, पर मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगा देते हैं। कपड़े वगैरह सुखाते हैं, गिर जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं। अगर साफ़ रहे जैसी चीज़ें, तो अगर कोई चीज़ गिर भी जाए ना तो फिर उसका मन होता है कि चलो सही है, अभी ख़राब नहीं हुई है। इसीलिए ना चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो सही रहता है। अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो छत मेरी साफ़ हो गई हैं सारी और अभी आ रही हूँ मैं झाड़ू लेकर के मुझे दूसरी साइड में भी साफ़ करना है, धुलना है छत को।
तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़े लेकर के। कपड़े धुल गए हैं और मशीन में धुल जाते हैं, और मशीन का यही फ़ायदा होता है, जैसे कि हम कुछ और भी काम करते रहते हैं और साथ के साथ मशीन में कपड़े भी धुलते रहते हैं, तो बहुत आराम हो जाता है। वरना इनको भी ना जैसे कि अभी हम हाथ से धुलें तो 1 घंटा तो लग ही जाता है अच्छे से धुलने में, साफ़ करने में, फिर उन्हें सुखाने में, है ना। अगर सफ़ेद कपड़े हैं तो उन्हें नील लगाने में, तो ये सारी चीज़ें करने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है। तो 1 घंटे तब मेरा बच ही जाता है, 1 घंटा। और अभी यहाँ पर ये सारे कपड़े मैं सुखाने के लिए आ गई हूँ, और अनुष्का को और अनुष्का के पापा जी को चले जाने के बाद इस तरह से ही मैं लग जाती हूँ काम पर। ये मेरा डेली का रूटीन है। और ना जब तक अनुष्का के पापा जी आते हैं या अनुष्का आती है ना, तब तक मेरा ये काम चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं झाड़ू ही लगाती रहती हूँ या कपड़े ही धुलती रहती हूँ, पर ये है कि जैसे कि डेली का काम हो गया, झाड़ू, कपड़े और जी बर्तन जो भी है, उसके बाद भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम बीच बीच में करते रहते हैं, है ना। तो हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और ना ये सब सोचते होंगे कि ना मैं, जैसे कि वो चले जाते हैं कि ये तो आराम करेगी, आराम से नहीं। ये सभी लेडीज़ें जानती हैं कि ना कि हमें कुछ ना कुछ काम हम याद करके ढूंढ ही लेते हैं कि चलो इसे कर लेते हैं, आज इसे कर लेते हैं। और वैसे भी बहुत छोटा दिन होने लगा है अब, तो अब ना काम करते हुए भी ना, चाहे आप कितना ही जल्दी कर लो, 12 बज ही जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम ले लिया, 1 आधा घंटा उसमें निकल गया। फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, फिर हस्बैंड भी आते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, तो फिर से दोबारा से वही काम हमारे शुरू हो जाते हैं। तो हमें ना 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता। और आज ना मैंने छत की भी क्लीनिंग कर दी। अनुष्का और अनुष्का के पापा जी के जाने के बाद मैंने ये काम भी निपटा लिया, जो कि मैं इसका सोच रही थी, क्योंकि धूल धूल सी हो रही थी यहाँ पर। और मैं सोच रही हूँ जब साफ़ सुथरी छतें हो जाती हैं ना, तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लगती हैं ना। इसीलिए ना जो चीज़ें अच्छे से साफ़ करने के बाद ना एक अलग सी ही चमक आ जाती है। तो अभी मैंने इधर की साइड कपड़े डाल दिए हैं। और अभी और ना मैं बार बार देख रही थी, जैसे कि हम किसी भी काम को करें अच्छे से, या हम किसी काम को लेकर के चलें कि हमें ये काम करना है, जब वो काम हो जाता है ना, तो हम उस चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार निहारते हैं उसकी तरफ, और ये देखते हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ना। तो अच्छा लग रहा था, मन में एक खुशी सी थी कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी ना मैं आ गई। तो अभी यहाँ पर मैंने मंगवाई थी कुछ सब्जी, और ये क्लिप है पहले दिन की शाम की। तो ये सब्जियाँ मंगवाई थी मैंने, यहाँ पर रखी हुई हैं। तो अभी ना कुछ अनुष्का के स्कूल के लिए सामान मंगवाया था, जैसे कि उसके लिए बर्गर वगैरह बना करके दिए हैं, तो मैंने पहले दिन शाम को ही चीज़ें मंगा ली थी। ये सब्जी मंगवाई है, ये 2 गोभी के फूल हैं छोटे छोटे। वैसे मैंने एक के लिए ही बोला था, पर वो 2 ले आए हैं, कोई बात नहीं, है ना। पकौड़े वगैरह बना लेते हैं सर्दियों में, गोभी के अच्छे लगते हैं। और ये गाजर भी आई हैं, और गाजर ना इस सीज़न में पहली बार आई हैं, तो गाजर भी आ गई। और गाजर की सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है। अगर मटर और डल जाए ना इसमें, तो फिर तो 4 चांद ही लग जाते हैं। और ये मंगवाया है मैंने साग, जो कि मेरा फेवरेट है, सर्दियों की सब्ज़ी। सर्दियों में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है साग। और ना हफ्ते में 1 बार तो बन ही जाना चाहिए। मैं तो ना हफ्ते से पहले भी बना लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने मेथी भी, मैंने सरसों भी को भी मंगवाया था, लेकिन सरसों मिली नहीं थी। मैंने एक भैया से सब्ज़ी मंगवाई थी ना, तो वो बोल रही थी कि मिली नहीं थी। तो हो सकता है ना कभी कभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर किसी दिन नहीं भी आती हैं। ये शिमला मिर्च हैं, जैसे कि वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, सैंडविच वगैरह बनाते हैं, भूल जाते हैं बातें बताते बताते भी। और इसमें हरा धनिया है, हरी मिर्च है, खीरा है, पत्ता गोभी है, और टमाटर है। टमाटर इतने सारे हो गए हमारे घर की ना, पहले भी रखे हुए थे, और मैंने मना भी करा था, शायद वो भूल गए हैं, पर कोई नहीं, फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं। और ये अनुष्का के लिए चिप्स वगैरह मंगवाई हैं, क्योंकि वो स्कूल लेकर के जाएगी। तो ये चिप्स हैं, सही रहता है बच्चे के, उसमें डाल दो बैग वगैरह में। और ये ब्रेड है, और ये वो है पाव, जो उसके लिए मंगवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं, और सुबह की टेंशन हो गई है ख़त्म। वरना ना अनुष्का के पापा जी पता नहीं कब आते कब नहीं आते, कौन, तो ये सही रहा कि भैया लेकर के आ गए। तो अब टेंशन नहीं है कि अब यही सोचती रहती मैं फिर कि सामान नहीं आया, सामान नहीं आया। तो अभी इसको फ्रीज में रख देती हूँ, लाइट आ रही है। और अभी इनको सबको फ्रीज में रख दूँगी, सब्जियों को भी धुल करके रख दूँगी। और ना पालक मेथी वगैरह को मैं साफ़ कर दूँगी, रात में ही करके रख देती हूँ मैं। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और ना बाहर का काम मेरा हो गया है सारा ख़त्म, जैसे कि कपड़े धुलना, पशुओं का काम करना, और कपड़ों को उधर सुखाना, छत की क्लीनिंग करना, और कुछ छत का एरिया है उसको धुलना, जिसको हम चौक आंगन या खुला हुआ एरिया भी बोल सकते हैं घर का, जो इसमें जैसे कि अभी सर्दियाँ हैं तो चारपाई डाल लो, उधर बैठ जाओ धूप में, तो धूप आती है उधर, है ना। और फिर गर्मियों में ऐसा होता है कि शाम के टाइम अगर चारपाई डाल लो तो भी अच्छा लगता है। वैसे ना मैं तो बहुत कम डालती हूँ,
पता नहीं, मुझे लगता है कि अब ना अंदर ही लेट लेते हैं और मैं अपने कंबल में आराम से लेटी रहती हूँ। तो दोपहर तो क्या होती है सर्दियों में, जब भी टाइम मिलता है जैसे भी। तो क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे कि आपने धूप में चारपाई डाली, थोड़ी देर बाद ही उधर से धूप चली जाएगी, फिर चारपाई को अंदर लेकर के आओ। इससे तो बढ़िया है कि आराम से कंबल लो और अपना बेड पर ही लेट जाओ। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। कभी ज़्यादा ही मन होता है तो चले जाते हैं, जैसे कि अनुष्का के पापा जी बोलने लगे, अगर वो कभी घर रह जाएं तो काम ना हो कुछ, तो बोलते हैं चलो उधर चारपाई डाल लेते हैं। और अनुष्का और मैं और अनुष्का के पापा जी तीनों उधर बैठ जाते हैं धूप में, और साथ में बैठ करके मूंगफली वगैरह खाते हैं। और धूप में मूंगफली वगैरह बैठ करके खाना, और साथ में हम जैसे कि 2-3 जने हों तो अच्छा लगता है। अगर अकेले अकेले हों तो फिर मन नहीं करता, फिर तो लगता है क्या बाहर जाना, क्या चारपाई को ले जाना, क्या उधर, तो फिर अकेले का मन नहीं होता है। अगर हम सब तीनों साथ में होते हैं तब हम थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाते हैं उधर। अभी यहाँ पर ना मैं यही साफ़ सफाई डेली की चल रही है मेरी, जो सभी की घर में चलती है, अभी यहाँ पर वही कर रही हूँ। और चिकनाई चिकनाई सी हो जाती है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गैस भी पास में ही है और ये सब्जी की टोकरी भी पास में ही रहती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाई सी हो जाती है। और ना इस काम में, किचन को साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, बहुत टाइम लग जाता है इसको साफ़ करने में, पर कोई नहीं, अच्छा लगता है। अभी यहाँ पर मैंने सफाई कर दी है किचन की, और अभी ना मन हो रहा है कि चलो चाय बनाते हैं, है ना। होता है जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं और हमें थकान सी महसूस होने लगती है, तो फिर हमें एक ही चीज़ याद आती है कि चलो चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। पता नहीं क्यों ये ऐसी एक दवाई सी हो गई है कि जैसे ही थकान हो, कुछ हो, तो मन होता है कि चलो चाय बनाएं पिएं और उससे हमें आराम मिलेगा। ये पता नहीं मन का वहम है या हकीकत में ऐसा कुछ होता ही है, लेकिन अपने आप में लगने लगता है कि हाँ अभी हम कुछ, हमें आराम मिला है, राहत मिली है। पता नहीं कि आदत सी हो गई है, जो भी आप समझ सकते हैं। सभी ज़्यादातर लेडीज़ें पीती ही हैं चाय, कोई कुछ नहीं भी पीती हैं, लेकिन ज़्यादातर पीती हैं, और मैं तो ज़्यादा ही पीती हूँ। मैंने आपको कई बार बताया भी है वीडियो में। और अनुष्का के पापा जी इस बात पर थोड़ा नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि ना ठीक नहीं रहती है ये चीज़ के, थोड़े वो भी होते हैं, है ना, कम पीनी चाहिए। पर यह है कि मैं 2 बार, जैसे कि अभी सुबह में पी ली और इस टाइम पी लूँगी, जैसे कि बहुत सारा काम करने के बाद। और फिर 1 कप हो या थोड़ी बहुत ज़्यादा हो कम हो, वो पीती हूँ मैं शाम के टाइम, जो कि मैं रह नहीं सकती उसके बिना। और ये हो गया है शाम का टाइम, शाम के बज गए हैं 5, और ये इससे थोड़ा पहले या इस टाइम तक मेरा टाइम होता है चाय पीने का, लेकिन आज चाय नहीं बनाई है। वैसे बनेगी चाय। अभी ना मोमोज मंगवाए थे तो मोमोज आ गए हैं, और ना अनुष्का सो गई थी स्कूल से आ करके, तो ना मोमोज रखे हुए थे, फिर मेरा मन नहीं हुआ अकेले अकेले खाने का, तो भी अनुष्का सो करके जग गई है। तो अभी यहाँ पर मैं मोमोज बता रही थी उसको, मैंने कहा बाबू मोमोज आए हैं। तो अनुष्का ने बोला कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं है, गरम अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, अभी खा लो, अच्छे लगेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं प्लेट में लगा रही हूँ। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, और किस किस को पसंद है मोमोज, ये भी बताना, है ना। अभी काफ़ी सारे मोमोज हैं, और अनुष्का के पापा जी से मैंने पूछा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं खाने हैं, आप ही खाइए। तो अभी यहाँ पर मैंने लगा लिए, पर मैं उनके लिए भी थोड़े से रख दूँगी, चाहे वो खाएं या ना खाएं, उनका मन होगा तो वो बाद में खा लेंगे। तो अभी मोमोज खाते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।